एवरीवन, वेलकम टू आर PCS। तो आज है 23 मई और आज हम देखेंगे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2025 के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डेट्स हैं, डाटा है, सब आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिहार असेंबली इलेक्शन कब हुआ था। तो ये नवंबर महीने में हुआ था और ये 2 फेजेज़ में हुआ था। फर्स्ट फेज जो है वो 6 नवंबर को हुआ और सेकेंड फेज जो है वो 11 नवंबर को हुआ। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट फेज 6 नवंबर को और सेकेंड फेज 11 नवंबर को। और इलेक्शन रिजल्ट्स की अगर बात करें तो वो डिक्लेयर किया गया था 14 नवंबर। अगर हम देखें तो वोटिंग जो है वो 121 सीट्स के लिए फर्स्ट फेज में की गई थी और 122 सीट के लिए सेकेंड फेज में। अगर हम बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो इसमें टोटल सीट्स की संख्या कितनी है, तो टोटल सीट्स है 243 और इसमें शेड्यूल कास्ट SC रिजर्व सीट्स की बात करें तो 38 सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है और ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व सीट्स की बात करें तो 2 सीट्स हैं। 2 सीट्स कौन सी रिजर्व्ड है, तो एक मनिहारी सीट है वो है रिजर्व और सेकेंड सीट जो रिजर्व है वो है कटोरिया और मनिहारी, ये दोनों सीट जो है ये शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। मनिहारी की बात करें तो ये कटिहार में है और कटोरिया की बात करें तो ये बांका जिले में है। नेक्स्ट देखते हैं कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स कितने थे। टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की बात करें तो ये हैं 7,45,26,858। डेटा ध्यान नहीं रखेंगे इतना पूरा, बस इतना ध्यान रखेंगे कि 7.4 करोड़ के अराउंड टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स थे। इसमें कि अगर मेल वोटर यानी कि पुरुष मतदाता की बात करें तो वो है 3.94 करोड़ और अगर महिला मतदाता की बात करें तो वो है 3.51 करोड़। फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें, वैसे मतदाता जिन्होंने सबसे पहली बार अभी वोटिंग किया है तो लगभग 14 लाख के अराउंड ऐसे मतदाता की संख्या थी। बिहार असेंबली इलेक्शंस जो है वो इस बार काफ़ी अच्छा वोटर टर्नआउट देखने को मिला है। अभी देखें तो इस बार 66.91%, लगभग 67% के अराउंड जो है वोटिंग हुई है। फर्स्ट फेज़ में 65.08% वोटिंग देखने को मिला और अगर सेकेंड फेज़ की बात करें तो 68.76%। ये दोनों फेज़ का डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार वोटर टर्नआउट जो है वो 66.91% था। आगे हम देखें तो ये हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है 1951 के बाद से। 1951 में जब पहला असेंबली इलेक्शन हुआ था उसके बाद से अब तक का ये सबसे हाईएस्ट वोटर टर्नआउट इस स्टेट के लिए रिकॉर्ड किया गया है, बिहार के लिए रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम मेल की बात करें, मेल वोटर्स की, तो मेल वोटर्स 62.8% मेल वोटर्स रहे हैं और अगर हम फीमेल वोटर्स यानी कि महिला मतदाता की बात करें तो 71.6%। ये ध्यान रखेंगे और इस डेटा को आप वैसे एस्से वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं कि इस बार महिला मतदाता की संख्या ज़्यादा रही है बिहार स्टेट इलेक्शंस में और पुरुष मतदाता के परसेंटेज के कंपैरिजन में। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी देखने को मिला है कि महिलाएं अब थोड़ी जागरूक हो रही हैं और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाली बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, इसकी वजह से भी महिला वोटर्स की संख्या ज़्यादा रही है। नेक्स्ट है हाईएस्ट वोटर टर्नआउट वाज रिकॉर्डेड इन कटिहार। तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वोटर का वोटिंग देखा गया। कितना था, तो लगभग 79.1% था। 80% के अराउंड इसको देखा गया है, तो ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में था। आगे देखते हैं, ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ नॉमिनेशन फॉर RJD कैंडिडेट श्वेता सुमन फ्रॉम मोहनिया एंड VIP कैंडिडेट शशिभूषण सिंह फ्रॉम सुगौली। तो ये दोनों ही RJD के कैंडिडेट्स हैं। इन दोनों ने ही अपना नॉमिनेशन कैंसिल कर लिया। तो इसके कारण जो है महागठबंधन जो RJD के साथ और भी पार्टीज़ का अलायंस है, तो वो जो है 2 सीट्स पर अपने इलेक्शंस नहीं कर पाई, कंटेस्ट नहीं किया इन 2 सीट पर। तो एक श्वेता सुमन है, ये मोहानिया सीट से थी और VIP कैंडिडेट थे शशिभूषण सिंह जो कि सुगौली से थे, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो वो ऐसे कैंडिडेट जिसने कि सबसे हाईएस्ट मार्जिन से वोटिंग में जीता है तो वो हैं कलाधार प्रसाद मंडल। तो ये JDU के हैं और ये रुपौली सीट जो कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से ये इलेक्शन लड़े थे और ये 73,572 वोट से, जो कि सबसे हाईएस्ट मार्जिन है वोट्स का, उससे इन्होंने इलेक्शन जीता है। सबसे अगर कम मार्जिन की बात करें तो JDU के ही हैं राधा चरण शाह और ये थे संदेश असेंबली सीट, यहाँ से थे और सबसे कम मार्जिन सिर्फ 27 वोट से इन्होंने इलेक्शन को जीता है। तो ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रिजल्ट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी BJP को मिली है। कितनी सीट्स, तो 89 सीट्स, ये याद रख सकते हैं। और सबसे कम सीट जो है वो बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP को मिली है, वो 1 सीट है, ये भी है। बाकी पार्टीज़ की भी सीट्स को देख लेते हैं। तो इसमें JDU को मिला है 85 सीट, RJD को 25 सीट्स, LJP रामविलास जो कि BJP के साथ ही अलायंस में है तो उनको मिला है 19 सीट्स, INC जो कि महागठबंधन का पार्ट है, इनको 6 सीट मिला था, AIMIM इनको 5, HAM सेक्युलर हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा इनको 5 मिला था,
राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM को 4 और बाकी दूसरे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो लोकल पार्टीज़ हैं या फिर कह लीजिए दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं, उनको 4 सीट मिला था। तो इसमें अभी सबसे बड़ी पार्टी जो देखें तो वो बीजेपी बन के उभरी है, जिसको कि 89 सीट्स मिला है। इलेक्शंस रिजल्ट की अगर हम बात करें तो बिहार में असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, और क्योंकि एनडीए को भारी बहुमत मिला था। और एनडीए में हमारे उस वक्त के सीएम थे श्री नीतीश कुमार, और उसके बाद नीतीश कुमार जी का जब राज्यसभा जाने का फैसला हुआ और उनके इस्तीफे के बाद फिलहाल अभी सम्राट चौधरी जी जो हैं वो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं। अगर हम उनके पोर्टफोलियो की बात करें, अभी फ़िलहाल जो बिहार में अलग अलग मंत्रालय किस किस मंत्री के पास है, तो उसमें अगर देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी बीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेती है कि ये मंत्रालय किन के पास है। तो सम्राट चौधरी जी की अगर बात करें तो ये बिहार के पहले बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। इनसे पहले बीजेपी का बिहार में कोई भी सीएम नहीं था, तो ये बिहार में बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर बने हैं। और ये मतलब नीतीश कुमार जी का 21 ईयर्स का जो टेन्योर था, उसके बाद इनको ही कमांड मिला है अभी बिहार का। एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है के लोक भवन में। फिलहाल जो बिहार के महामहिम राज्यपाल हैं सैयद अताउल हसनैन, तो उन्होंने अभी उनको सीएम के रूप में शपथ दिलाई है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और ये बिहार के 24th चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने अपना शपथ लिया है। और अभी अगर हम बात करें कि कोalition की, तो बीजेपी और जेडीयू दोनों को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिला है। दोनों के ही 15 मिनिस्टर्स हैं हमारे कैबिनेट में, बिहार कैबिनेट में। और इसके अलावा जो भी रीजनल पार्टीज़ हैं, पार्टनर्स हैं, उनको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट इसमें ये भी है कि फ़िलहाल जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार में। एक हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जो कि जेडीयू से हैं, और दूसरे हैं विजय कुमार चौधरी, वो भी जेडीयू से ही हैं। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री में निशांत कुमार जो कि हैं नीतीश कुमार जी के बेटे हैं, इनको मिला है हेल्थ मिनिस्ट्री। इसके अलावा नीतीश मिश्रा जी जो हैं, जो बीजेपी के ही एमएलए हैं, उनको दिया गया है अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग। और श्रवण कुमार जो कि जेडीयू के हैं, उनको रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दिया गया है। और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो ये मिला है संजय सिंह टाइगर को। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो मिला है विजय कुमार सिन्हा जी जो कि बीजेपी के एमपी हैं, उनको। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ मिनिस्टर्स के नेम थे, इनको आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये हमारा आज का सेशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। जो भी इंपॉर्टेंट डाटा आपको लग रहा है उसको आप बार बार देखें, रिवाइज करें, याद करें, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जिनको भी ज़रूरत है उन तक इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।